प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है। ऋतु जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बदरवास जिला शिवपुरी एमपी से आई हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 अप्रैल सन 2013 को ली। हम तभी से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सारे 30 त्योहार मनाते थे। ऐसा कोई व्रत नहीं था जो हमने किया ना हो, ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो हमने की ना हो। सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और मेरे पापा ने जो वृंदावन में एक गुरुजी हैं उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी और लगातार कंटिन्यूस 4 साल मेरे पापा हर पूर्णिमा को वृंदावन, मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाते थे। उन्हें परमात्मा की इतनी तलाश थी बहुत ज़्यादा, वो हमेशा हर बार पूरे परिवार को लेके वहाँ जाया करते थे, उनकी भक्ति करते थे, कृष्ण जी को मानते थे और भी जो देवी देवता होते हैं सारी तीज त्योहार सब कुछ करते थे। जो आपने भक्ति साधनाएं की, गोवर्धन की परिक्रमा की तथा अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की, तो इन सभी साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? इनसे हमें जो पहले देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा 2-2 3-3 दिन तक भूखा रहते थे और मुझे पड़ोस से मांग के खाना खिला देते थे, लेकिन उनके लिए खाना भी नहीं मिलता था। और मेरे भैया भी जो बीमार रहते थे उनको फीवर रहता था और एक को नींद नहीं आती थी, वो सारी सारी रात जागता रहता था। मेरी मम्मी जो थी वो भी टीबी की पेशेंट थी, बार बार उन्हें मेडिकल के चक्कर काटने पड़ते थे। और मेरे पापा इतनी ज़्यादा तंबाकू, पाउच, ये बीड़ी पीते थे बहुत ज़्यादा। उनको घर में खाने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके लिए बीड़ी पाउच तो ज़रूर होना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा बीड़ी वगैरह उसकी बहुत ज़्यादा लत लग गई थी उन्हें और हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। हम बहुत परेशान रहते थे। तो जो अन्य देवी देवताओं की आपने साधना की उनसे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ बल्कि हानियां हुई। इसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? यही आर्थिक स्थिति का ही वो परेशानी थी, तो इसके चलते मेरे पापा ने यहाँ पास में बड़ा शहर है इंदौर, वहाँ पे एक अंकल जी रहते हैं, उनके यहाँ पे जाने की सोचा कि वहाँ जाके और अच्छे से पैसे कमाएंगे और हमारी आर्थिक स्थिति फिर शायद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम भी नहीं चलता था। तो मेरे पापा इंदौर गए, वहाँ पे उन्हें एक भगत जी मिले, मोहनदास। उन्होंने मेरे पापा को ज्ञान बताया। वो पहले बदरवास में ही हमारे यहाँ पास में गांव में मंदिर में रहते थे, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो फिर उन्होंने बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। जब उन्हें पता चला कि वो यहाँ इंदौर में आए हुए यहाँ रहते हैं, तो जब उन्हें पता चला कि उन्होंने ये भक्ति छोड़ के, जो लोक वेद की भक्ति होती है वो छोड़ के उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है, तो उन्होंने पापा ने उनको बहुत कुछ कहा कि बोले आपने कहा ये गुरुजी बना लिए हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, आपने देवी देवताओं को छोड़ दिए। उन्होंने पापा ने उनसे बहुत कहा, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आप एक बार मेरे घर पे आना। तो मेरे पापा रात को उनके घर पे गए, अपने काम से निपट के और उनके घर गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक संत रामपाल जी महाराज जी का उन्होंने घर में दरबार साहब बना रखा था। पापा वहाँ गए, उन्होंने गेट खोला, अंदर जाके पापा ने देखा, वो उन्होंने बिठाया। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जैसे वो मतलब एकदम, पहले वो मेंटली डिस्टर्ब तो थे ही, लेकिन उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जिससे पापा को लगा कि ये पहले तो पागल था ही, अब बोले और ज़्यादा हो गया। मेरी मम्मा ने फ़ोन किया, उन्होंने पूछा कि वो हालचाल पूछे, उन्होंने कहा वो भैया कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो पागल तो था ही बट अब और ज़्यादा पागल हो गया है। उन्होंने देवी देवताओं को छोड़ दिए और एक आदमी की तस्वीर को अलमारी में रख रखा है और उसके आगे लेटता रहता है। उसने सारी भक्ति छोड़ दी और अब वो और भी ज़्यादा पागल हो गया। और मेरे पापा वहाँ जाके घबरा भी रहे थे कहीं ये कुछ कर ना दे, क्योंकि पागल तो ये हो ही गया है। फिर उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने खाना खिलाया और फिर रात में उन्होंने जब चर्चा की पापा से, उन्होंने एक बुक पढ़ने को कहा। तो पापा बोले कि काम में बिज़ी होने के कारण मैं बुक तो नहीं पढ़ सकता, आप कोई और रास्ता दिखाइए। तो पापा, वो अंकल ने पापा जी को रात
में एक सीडी लगाई, पापा ने रात भर सत्संग सुना। वो कैसेट ख़त्म हुई, पापा उस कैसेट से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए, इतने ज़्यादा, पूरी रात बैठ के उन्होंने सारी 3-4 कैसेट सुन डाली और फिर बोले कि मैं तो अभी इन्हीं से नाम दीक्षा लूँगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उस टाइम पे गीता जी को खोल के बता रहे थे, और गीता जी, मेरे पापा कृष्ण जी के इतने बड़े भक्त थे, और संत रामपाल जी महाराज गीता जी में ही बता रहे थे कि ये कृष्ण जी भी नाशवान है, इनका ये खुद कह रहे हैं कि आप उस परमात्मा की शरण में जाइए जिनके मैं भी शरण में हूँ। तो पापा को उसका इतना ज़ोर से झटका लगा, पापा ने उसी दिन ठान ली कि मेरे को अब ये गुरुजी से ही नाम दीक्षा लेनी है, क्योंकि मेरी भक्ति तो ये जो खुद गीता जी में कह रहे हैं कि मेरी भक्ति गलत है, तो मैं कैसे, अब मैं नहीं करूँगा ये भक्ति। और उन्होंने फिर वो घर आए, उन्होंने घर पे हम सबको ज्ञान बताया, परमात्मा की सीढ़ी हमें भी बताई, फिर हमने भी जाना। और तो उसके बाद 8 जनवरी सन 2013 को मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मेरी ऑल फैमिली जो है उसने नाम दीक्षा ली। सन 11 अप्रैल 2013 को मैंने नाम दीक्षा ली, और ऐसे करके हम परमात्मा की शरण में आए। आपने बताया कि आपने 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपसे वहाँ नाम दीक्षा के लिए कितने पैसे लिए गए? हमसे वहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया गया। हम वहाँ पे गए, वहाँ जाके हमें फ्री खाना मिला, फ्री रहना, रजाई वगैरह सब कुछ फ्री दिया, और हमसे एक भी पैसा नहीं लिया वहाँ पे नाम दीक्षा देने का। और नहीं तो हम कहीं और जो संतों के पास जाते हैं वहाँ पे चढ़ावा अलग से लेते हैं, वहाँ पे दान भी करना पड़ता है, और बहुत कुछ भी चीज़ बिना पैसों के वहाँ मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आगे यहाँ दरबार में हम गए तो वहाँ पे हमें सब कुछ फ्री मिला, दर्शन भी हमने फ्री में किए, कोई चढ़ावा नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। और जो ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे पैसे लेते हैं, सब झूठ है। मीडिया ने ये सब झूठ बोल रखा है हमारे गुरुजी को बदनाम करने के लिए। उन्होंने ये सारी बातें झूठी कही हैं कि ये जो पैसे लेते हैं, बट वहाँ पे कोई पैसे नहीं लेते, ये लोगों का भ्रम है। वो लोग इसलिए बोलते हैं कि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ना ले पाए, इसीलिए वो मीडिया में पैसे लेके झूठ बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहले तो हमें परमात्मा का मार्ग मिला, सद्भक्ति मिली। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ मिले। मेरा भैया है, उसको रात को नींद नहीं आती थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो आराम से सोता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है, वो 4 साल का था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले वो बहुत बीमार रहा करता था, उसको बहुत ज़्यादा फीवर आया करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो अब बिल्कुल उसको फीवर नहीं आता। मेरी मम्मी भी टीबी की पेशेंट थी, जिसके चलते उन्हें बार बार मेडिकल्स के चक्कर काटने पड़ते थे। अब वो भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पापा स्मोकिंग करते थे और ये ड्रिंक वगैरह भी उन्होंने पहले की हैं, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। घर में अगर कुछ चीज़ के लिए पैसे हो या ना हो, बट उनके लिए पाउच खाने के लिए पैसे तो पक्के में चाहिए होते थे। बहुत परेशान रहते थे हम लोग, और अब वो बिल्कुल पाउच वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अब वो अच्छे से भक्ति करते हैं। और एक बार मेरी मम्मा चावल फ्राई बना रहे थे, तो उन्होंने स्टोव पे कुकर रख रखा था, उसमें तेल था। वो उसका तेल का ताप इतना ज़्यादा हो गया था कि उसमें आग लगने वाली थी। मेरे पापा ने बोला कि इसको ना थोड़ा डाउन मोड पे कर दो, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें आग लग जाएगी। तो मम्मी ने उसको डाउन करने के लिए हाथ दिया, तो वो उनका हाथ कुकर के हैंडल में लग गया और वो कुकर नीचे गिर गया। मम्मी ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो उनका हाथ उसमें कुकर के अंदर ही आ गया और उनके हाथ, सारा तेल उनके हाथ पे गिर गया। कहाँ उस हाथ को खोल जाना था, लेकिन परमात्मा की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें इतना लाभ हुआ कि मम्मी का हाथ रेड भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी उनको खरोंच भी नहीं आई, वो बिल्कुल भी नहीं जला। पापा मम्मी चिल्लाई कि हाय मैं तो जल गई। फिर पापा ने बोला कि आप घबराओ नहीं, ऐसे जल गया तो जल जाने दो, परमात्मा के सामने अरदास लगाओ दंडवत प्रणाम करके और अमृत जल पी लो, मालिक दया कर देंगे। तो मेरी मम्मी ने अमृत जल पिया, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ उस हाथ को जल जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार हमारे घर में वो एक बहुत जहरीला सांप था, वो आ गया था। हम घर में 5 सदस्य हैं, लाइन से सोते थे, सबके ऊपर चढ़ गया था। मेरे भाई, एक बड़े भाई ने तो उस पर पैर भी रख दिया, लेकिन परमात्मा ने उसका मुंह नहीं खुलने दिया। और ऐसे परमात्मा ने बार बार हमें बचाया। अब आज भी अगर घर में भगत लोग आते हैं, अगर आटा भी खत्म हो जाता है तो परमात्मा कैसे टंकी में बढ़ा देते हैं पता नहीं चलता, कैसे हमें पैसे मिल जाते हैं कोई पता नहीं चलता। पहले इतना काम करते थे तो भी हमारे पास पैसे नहीं आते थे, लेकिन आज हम
ज़रूरत से भी बहुत कम काम करते, लेकिन फिर भी परमात्मा की कहाँ से दया हो जाती है कोई पता नहीं चलता। अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारी जो आर्थिक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक जितनी भी परेशानियां थीं वो सब खत्म हो चुकी हैं और हम एक सिंपल मैन की तरह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उस भगत समाज को, साधक समाज को, जो कि आज मंदिर मस्जिदों में ठोकरें खाते फिरते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द मालिक की शरण में आएँ, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं बस यही कंप्लीट है। और आप कहीं भी जाओगे वो भक्ति वहाँ पे कंप्लीट नहीं बताते, उनसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको सभी तरह के लाभ मिलेंगे अपना, और सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा, जिसके लिए हमारी जो साधु संतों ने जो प्राचीन में चले गए हैं वो उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके भी उन्हें जो चीज़ नहीं मिली वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिलेगी। परमात्मा की भक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, सभी तरह के लाभ मिलेंगे और अपना मनुष्य जन्म का उद्धार होगा, हमें कल्याण का मार्ग मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आज कई चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे जो पीली पट्टी लाइन भी आती है उस पर कई सारे कांटेक्ट नंबर भी दिए होते हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का पूछ सकते हैं। वहाँ पे भगत आपको नज़दीक नामदान सेंटर बता देंगे, वहाँ पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये बहुत अनमोल है और इस मनुष्य जन्म में रह के हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ये लोग वेद के जो साधन होते हैं ये तो कई योनि वाले जानवर भी करते हैं, जो हमारे काम होते हैं वो सब करते हैं, संतान उत्पत्ति भी होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति मार्ग कहीं नहीं है। ये मनुष्य जन्म सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। मीराबाई जी भी कहती हैं कि भजमन चरण कमल अविनाशी, उस तू परमात्मा की शरण में, उसका नाम जप, उससे तेरा कल्याण होगा और ये सांसारिक मोह माया को त्याग दे। धन्यवाद जी। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं, तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता, जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम करे क्या हमने? हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है। ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो,
और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, लोग भाज्य तो चाह भी ना पियाओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक मनमाना करा के दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगे, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। अपने आत्माओं, यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है
यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ से यज्ञ इसका अर्थ शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम, अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ और रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका, टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर है और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने,
अब खाओ और खरतो चलो सतलोक में। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सृजनहार कबीर देव कबीर साहिब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं, तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहां माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्मा, हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोक में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमें कभी विशेष आभास हुआ नहीं। हम क्यों मर रहे हैं, क्यों हम रोगी कोढ़ी हो रहे हैं, क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिए हुए। अब हमने ये सोचा ही नहीं, इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किए रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर है इस त्रिगुणमयी माया का। त्रिगुणमयी माया कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही वो गुप्त किरणें, वो तरंगे उनके गुणों की, वो हमें प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही हैं? जैसे वो भगवान अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में रहते हैं, उनसे निकल रही ये तरंगे हमें यहां प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगता है, वह मूल वस्तु साकार रसोई के अंदर है, उससे निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं। छींकें आ रही हैं, उन छींकों को रोकना उस व्यक्ति के वश की बात नहीं। और उन छींकों का कारण कौन है? वो साकार मिर्च जो रसोई के अंदर है। ठीक इसी प्रकार उन भगवानों से निकल रही ये तीनों गुणों की किरणें, रेज हम सभी को यहाँ प्रभावित किए हुए हैं, और जिस कारण से हम सोच ही नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं तो 2 सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कभी कभी होता था ऐसे कि ये क्या जीवन हुआ, सुबह उठो, खाना बनाने में लग जाओ, खाना खाओ, फिर कमाने के लिए जाओ, आते पढ़ के सो जाओ, उठकर फिर भागो, फिर शाम को पढ़ जाओ, फिर भागो, मर ही जाओ, यही काम पूरा ना होता। लेकिन कभी कभी आती थी ये बातें, फिर 2 सेकंड के बाद ही कोई और ही बात याद आ जाती थी, उसको भूल जाते थे। और यदि हमें ये आभास हो भी जाता थोड़ा बहुत, तो फिर करते क्या? हम घर छोड़ जाते थे,
जंगल में चले जाते थे। जंगल में जैसे भगवान हमने बांध कर बैठा रखा, जाते मिल जाएगा, ऐसी हमारी गलत भावनाएं थी। हम अज्ञान के कारण इस काल के इस जाल को समझ नहीं सके। उसको समझाने के लिए स्वयं परमात्मा आए। वो हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया की, यहाँ के सुख सुविधाओं की, यहीं के चोचलों को देखकर मन यही भ्रमित रहता है। तो ये भांग पी रखी हमने। जब ये भांग उतर जाएगी, आप बाकी का जीवन गिन गिन कर काटोगे, भगवान कद पीछा छूटे इस गंदे लोक ते। अरिवज्ञानता के कारण हम यही सुविधाएं, यही जुटाने के लिए लगे रहते हैं। यही की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम संतों ऋषियों के पास मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते हैं, और ये हमारे साथ ना चली और जीवन सारा इन्हीं की जोड़ जुगाड़ में व्यर्थ हो जाता है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने आके दिया। तो यहाँ बताया है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 में, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। अपन आत्मा सतगुरु शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो मार्गदर्शन करता है, वो अपने अक्षेत्र का मास्टर होता है। जैसे कोई मैकेनिक है, उसको भी गुरु मानते हैं, उसके शागिर्द जिनको वो ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही अक्षर ज्ञान देने वाले भी टीचर, वो भी गुरु कहलाते हैं, वो अपने विषय के मास्टर होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको गुरु कहा जा सकता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर दास ने देखा है कि गुरु पद पाकर भी वो बिल्कुल नालायक आदमी है, उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का। अब जो आध्यात्मिक टीचर हैं, गुरु हैं, तो उनको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, तो वो टीचर हैं। न काहे के टीचर हो तो बकवादी इंसान है। जिस अध्यापक को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, अपने सब्जेक्ट से परिचित नहीं, उसके बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को सुना रहा है, तो विद्यार्थियों का शत्रु है वो व्यक्ति। वो गुरु नहीं है, भले ही उसको गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो तो गलत ज्ञान टीच कर रहा है। तो यहां सतगुरु शब्द की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति ये गुरु नहीं है, ये झूठे हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। सच्चा गुरु, सच्चा टीचर, रियल टीचर। तो इसका मतलब सच्चा गुरु है तो कोई झूठे गुरु भी हैं, तभी तो सच्चे शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। परमेश्वर की वाणी माता है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्य को आधार मानकर अपनी सर्व आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, वो सत्संगी कहलाता है। और वो सत्संग कहां से सुनने को मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो जो भोली आत्माएं नकली गुरुओं के पास साधना कर रही हैं, उनके शिष्य बन गए हैं, वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये काल का लोक है। इस लोक का काल है राजा, और ये माया जाल पसारा हो। चल अंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं यहां आते हैं, वही एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं।
वही एक सच्चे संत की भूमिका करते हैं और वही एक नेक नागरिक की तरह एक अपना उदाहरण करते हैं। एक नेक नागरिक यानी अच्छा व्यक्ति समाज में रहने के किस प्रकार वो रहे, किस प्रकार की उसकी गतिविधियां होनी चाहिए, ये सब लीलाएं माले की करके हमें एक उदाहरण पेश करते हैं। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, उसी को अमर पुरुष भी कहते हैं, उसी को अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम और सतपुरुष, उसी परमात्मा के ये उपमात्मक नाम है। उनका रियल नेम जो है, वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब। वेदों में कबीर देव, कुरान शरीफ में कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही इन्होंने अपने हिसाब से उनका अर्थों के उस कबीर शब्द के अर्थ कर दिए हों, लेकिन वो बोध उस पूर्ण परमात्मा का ही है, पूर्ण परमात्मा का, अमर पुरुष का। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जब इस कलयुग में आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे और एक जनसाधारण जैसी लीला की, जो कि वो प्रत्येक युग में ऐसी एक लीला करते ही करते हैं। तो उसमें वो एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आए थे अपने निज धाम से, और एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए थे नवजात शिशु का रूप धारण करके। वहां से एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा, जो जुलाहा थे, जुलाहे का कार्य करते थे, उठा ले गए थे। जुलाहे के घर पे परवरिश होने के कारण और बड़े होकर के जुलाहे का कार्य करने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए। स्वयं परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा कि अवधू अवगत से चलाए, मेरा किसी ने भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आन कहा जगत करे मेरी ऐसी। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, पर इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की यानी भक्ति का विधान वर्णित है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष की भक्ति का मंत्र उसमें ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में, इन दोनों मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से चलकर यहाँ आकर, क्योंकि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, जैसे कहते हैं न नर नारायण देह है, तो नर यानी मनुष्य की उस परमात्मा जैसा ही शरीर है, उस परमात्मा का हमारे जैसा ही शरीर है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने बताया हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा जो रचने वाला है, हमारा भगवान हमारे जैसा है, हमारी उनिहार, हमारी जैसी सूरत है, लेकिन उसकी सामर्थ्य और उनके शरीर का जो तेज है वो हमसे कई गुना है वहां सतलोक में। और गीता जी में लिखा है 4th अध्याय के 32वें श्लोक में कि धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। ब्रह्मणे मुखे, मूल पाठ में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में के मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने
अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ कर दिया। ब्रह्म ने मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो गीता में बोली ही जा रही है। गीता ज्ञानदाता, गीता वेदों का ही तो निष्कर्ष है। यहां गलत कर दिया इन्होंने। इस ब्रह्मणे का अर्थ, ब्रह्मणे शब्द का अर्थ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में सही कर दिया। वहां लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अमर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है उसके अंदर विस्तार के साथ कहा गया है परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि ए से लेकर जेड तक, यानी कंप्लीट कोर्स। उसके बारे में फिर कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस रियल वे ऑफ वर्शिप से, उस मेथड से वो परिचित नहीं है। उसने अपने सतर का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय नंबर के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण मामनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। क्योंकि ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो वो कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और भी जो तुम अटपट करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव, फलाना फलाना, ये सब बकवादे हैं, ये मंत्र नहीं है। गीता एक ऑथेंटिक सदग्रंथ है, होली बुक है। कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है इसके अंदर। तो हमने इन सदग्रंथों को आधार मानकर अपनी भक्ति को सुचारू करना है, अन्य छोड़ देना है जो गलत साधनाएं करे। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही दृढ़ किया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होगी, तो यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से जो करनी चाहिए साधना और ना करने योग्य है उनको त्याग देना चाहिए, करनी चाहिए उनको ग्रहण करना चाहिए। इससे अपने भक्ति मार्ग को सुचारू करना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी प्रकार यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है ये अंतिम अध्याय है और इसमें कुल 17 श्लोक है, मंत्र हैं। इस 17 मंत्रों में एक निर्णायक मोड़ पर जाके ज्ञान रुक गया है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। कल युगी दौर में हर प्राणी दुखी है, कोई मानसिक, कोई शारीरिक तो कोई आर्थिक रूप से। उन्हीं में से एक थी अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली मानसी राजपूत जी। इनके परिवार में परंपरागत साधनाएं चल रही थीं। उन साधनाओं को करते हुए भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। घर में पिताजी तंबाकू का सेवन करते थे, माँ दिल की मरीज थी, दादी को लकवा मार गया था। इसी वजह से मानसी जी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थीं। वह घर में बहुत क्लेश होता था। एक वक्त ऐसा आया जब मानसी जी को पीलिया हो गया, पूरा शरीर पीला पड़ गया। इनके बचने तक की उम्मीद न रही। तब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उसी दिन इनका पीलिया ठीक हो गया। फिर ये अपने परिवार के लिए उदाहरण बन गई। उसके बाद अब ज्ञान समझकर इनके पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ले ली है और सर्व लाभ प्राप्त किए हैं। इनकी मां की दिल की समस्या ठीक हुई, पिताजी का नशा छूट गया और मानसी जी की पढ़ाई में भी बदलाव आया और वे अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर पा रही हैं। सुनिए पूरी कहानी, कैसे मानसी जी ने दुखों से निजात पाई और इनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मानसी राजपूत। कहाँ से आए जी आप? अहमदाबाद गुजरात से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 21 नवंबर 2016 को ली। आप गुजरात में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए?
मेरे मामा ने मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक दी थी और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, सो दैट्स वाई मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सबसे पहले आप ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे अपने परिवार में, या और भी कोई पहले से जुड़ा हुआ हो? नहीं, मेरे परिवार में कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं और मेरी बहन सबसे पहले जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि पूरे परिवार में आपने सबसे पहले नाम दीक्षा ली। क्या किसी ने कोई विरोध नहीं किया कि, क्योंकि निश्चित ही आपके परिवार में कोई और साधना चल रही होगी पहले? हाँ, चल रही थी। मेरे पापा जो है वो हमारे घर में जो पहले से रीति रिवाज है, जैसे हमारे कुल देवी ब्रह्माणी जी को मानते थे तो उनकी पूजा साधना किया करते थे। और हमारे जनरल गुरु बनाते हैं ना वो जो घर पे, और उनको उनकी पूजा साधना किया करते थे। और नाम वो दक्षिणा देते हैं ना वो भी दिया करते, तो उसमें हमारे लाखों पैसे वहाँ ही थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पारंपरिक साधनाएं हैं जो शास्त्रों में मना की है, उनको करने से मना करते हैं, तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? हाँ, विरोध किया था, मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा तो संत रामपाल जी महाराज को मतलब ढोंगी बाबा मान रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताए वो अपने मुंह से नहीं बताते हैं, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं भक्ति। वो हमारे जैसे विष्णु कृष्ण ये सब की जो भक्ति साधना है, उनका जो मूल रूप है ना, उसका वो श्रीमद् भागवत गीता में उसकी सभी डिटेल लिखी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज उसके अकॉर्डिंग भक्ति बताए, जो हमारे वेदों में जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, वो अपने मुँह से नहीं बताते हैं। तो फिर आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी को मानते नहीं थे, तो फिर आपने भक्ति कैसे स्टार्ट की? और आपके जो माता पिता हैं, क्या वो समझ पाए कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? ये 1.5 महीने की प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे पीलिया हो गया था अहमदाबाद में हम कई सारे अस्पतालों में घूमे और फीस भी वहाँ बहुत थी और मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर मेरे मामा ने नाम लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हम वहाँ गए। मेरे मामा ने मुझे अस्पताल में ले गए। अस्पताल में मैं 3 दिन एडमिट रही और उस टाइम दिवाली चल रही थी, तो धनतेरस थी। धनतेरस में हॉस्पिटल में छुट्टी दे देते, तो मुझे भी छुट्टी दे दी धनतेरस के दिन। तो हम लोग तो घर आ गए। फिर थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर उसके रात ही तबीयत बिगड़ती गई। मेरा पूरा शरीर एकदम येलो कलर का हो गया था। किसी को आशा भी नहीं थी कि मैं बचूंगी। और फिर मेरी अकल ठिकाने आई, क्योंकि जब हम किसी जगह पर खड़े हो, वहाँ पानी का बहाव आएगा तो दूर होगा पानी का बहाव, तो हम ऐसा सोचेंगे कि भाई पानी अभी थोड़ा दूर आ रहा है, अभी जब नज़दीक में आएगा ना तब हम वहाँ से खिसक जाएंगे। तो मेरी मेंटालिटी भी वैसी ही थी, तो मैंने भी सोचा पानी आने दो फिर मैं जाऊँगी। मतलब ऐसे ही मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब होने लगी और तब मेरी अकल ठिकाने आई कि मुझे बचाने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। और फिर मेरे पापा तो मान नहीं रहे थे, भाई कुछ नहीं, मानसी को वापस घर ले जाओ, और ऐसा कह दिया। फिर मेरे मामा ने भी कह दिया, भाई हाँ भाई ले जाओ आप मानसी को घर, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये मर जाएगी जो अगर संत रामपाल जी महाराज जी से इसने नाम दीक्षा ना ली तो। फिर मेरी मम्मी को तो डर लगने लगा, तो मेरी मम्मी ने कुछ मेरे पापा से पूछा नहीं कि भाई ये नाम ले रही है। और उसी दिन जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे मामा को फ़ोन किया कि हाँ भाई मानसी को नाम दीक्षा दिला दो, उसी दिन मैंने जो बिस्तर पर सोई थी उस बिस्तर को हटाकर मैं झाड़ू लगाने लगी। जब भी ये ऑर्डर आया मेरे मम्मी को कि मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दो, यही तब से मेरी तबीयत अच्छी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, उन्होंने मेरी जान बचाई। तो फिर आपके माता पिता जो पहले विरोध कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर कैसे समझ में आया उनको? देखो, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मैं अपने घर अहमदाबाद में गई। मेरे पापा जो भक्ति साधना किया करते थे, उनको मेरी मम्मी ने बोल दिया, भाई आप जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो उनको अब नहीं करना है, क्योंकि मानसी अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, इसीलिए मेरे पापा भी मान गए। लेकिन आपके पिताजी तो संत रामपाल जी महाराज जी को एक ढोंगी मानते थे, तो फिर उनको कैसे विश्वास हुआ कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है? हाँ, वो मानते ही थे ढोंगी, लेकिन मेरे मामा ने और मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझाया कि भाई आप सत्संग सुनो, तो मेरे पापा ने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर ज्ञानगंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई जो ज्ञानगंगा पुस्तक है उन्होंने पढ़ा और फिर उनको ज्ञान हुआ कि हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे वो सही है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, ये बताइए
कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपनी लाइफ में, अपने परिवार में क्या क्या बदलाव देखे? मेरे घर में तो कलेश बहुत ही रहता था, तो वो कलेश अब नहीं रहा है, शांति है घर में। और मेरे मम्मी पापा जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी, तब हमारे तीनों भाई बहनों को 7 बजे के बाद, रात को 7 बजे के बाद हमें घर से नहीं निकलने देते। मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और उनको अब विश्वास होने लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब समृद्ध की शरण में है, वो समृद्ध के नियम में रहते, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनके दिल को चोट लगेगी। जैसे कि हमारे समाज में भी बहुत कुरीतियाँ चल रही है, लड़कियों में सब समाज बिगड़ चुका है। लेकिन अब मेरे पापा को ऐसा विश्वास हो गया, और है भी ऐसा, कि हम लोग ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे, सीधी लाइन पर चलेंगे, परमार्थ के लाइन पर चलेंगे। अब तो आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके पिताजी पहले कोई नशा वगैरह करते थे? हाँ जी, मेरे पापा तंबाकू का सेवन किया करते थे, ये सब। और तंबाकू का सेवन तो वो जैसे खाना खा लिया ना तो सीधे वो दुकान पर चले जाते थे। खाने मतलब 1-1 मिनट पर वो तो सेवन करना ही है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। और ये मेरे पापा खुद भी नहीं मान रहे कि हाँ मैंने नशा छोड़ दिया, तंबाकू सेवन का, वो खुद भी नहीं मान रहे थे। हाँ, पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में तब उन्होंने तंबाकू सेवन करना छोड़ दिया। अब कैसी लगती है आपको अपनी लाइफ? पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना बदलाव नज़र आता है, और कौन सी लाइफ आपको सुकून प्रदान कर रही थी? ये वाली लाइफ है या पहले वाली लाइफ है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, मैं कोई आपत्ति में होगी तो वो मेरा साथ देंगे। और पहले की लाइफ थी, मतलब मैं कोई कैद में नहीं रहती थी, वैसा लग रहा था। अब तो एकदम फुल फ्री माइंड में रहती हूँ, और मेरा ये जुनून हो गया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति जो बताई गई है, उस भक्ति को करके मुझे सतलोक जाना है बस। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि अक्सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहले तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, फिर मेरी मम्मी को ऐसे जो हार्ट में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, जो कपड़े धो रही हूँ तो सीधे बाहर निकल जाती थी, उसके मतलब ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि मुझे कुछ हो रहा है अंदर। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से वो तकलीफ अब ठीक हो गई है। फिर मेरी दादी को लकवा मार गया था, और मेरी दादी ने भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ी, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि ये भाई भगवान है, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, तब से उनका पैर एकदम सही है। और वो जो अभी 17 जून को जो कबीर भंडारा हुआ था उसमें वो चल कर गई थी अपने आप, हमने किसी ने भी उनको हाथ नहीं लगाया था। इतनी परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया है जी। और कुछ लाभ हुआ? मेरे पापा 1 साल तक जॉब में नहीं गए थे, और कहीं से भी हमारी इनकम ही नहीं थी। अभी हम सोच रहे थे भाई कैसे रोटी खाएंगे, कैसे हमारा घर कैसे चलाएंगे, फीस कैसे भरेंगे, ये सब हमें चिंता में लग रहे थे। फिर मैंने कहा भाई हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, हमें ऐसे किसी से हाथ फैलाने के दिन नहीं आएंगे कभी भी। आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति दी गई है उसको अच्छी तरह से करो, और मर्यादा में रहो, मर्यादा सबसे पहले है। तो हमने ऐसा ही किया पूरे साल, और पूरा साल कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। ना जाने परमात्मा ने कहाँ से सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट किया, हमें पता भी नहीं चला। और सभी जो हमें पड़ोसन में, उससे तो हमारी आर्थिक स्थिति उस साल बढ़िया थी, जबकि हमारी कोई इनकम ही नहीं थी उस टाइम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिला आपको? मैं जब छोटी थी तब मेरे मन में एक विचार आया था, भाई ये सब किसने बनाया है, ये सब दुनिया कैसी है, ये सब रीति रिवाज ये सब क्यों हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों है, बाकी सब लोगों की ज़िंदगी में ये सब क्यों है, किसने ये सब बनाया। तो एक बार ये क्वेश्चन मैंने मेरे पापा से पूछा, तो मेरे पापा ने कहा कि मोहम्मद जी ने ये सब दुनिया बनाई है। मैंने बोला ठीक है भाई, पापा ने कहा है तो। किसने बनाई है? मोहम्मद ने। मोहम्मद कौन? वो मुझे भी नहीं पता मोहम्मद कौन है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब मुझे पता चला कि मुसलमान के कोई वो थे। हाँ, तब एक मेंटालिटी थी मेरे मन में, ये क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहता था। संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने ज्ञान जब समझा, तब मुझे समझ में आया कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, मुझे किसने बनाया, मेरे भाई बहनों को किसने बनाया, ये सब मुझे पता चला। मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक थी, कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कभी भी। और 11th में तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुकी थी, लेकिन अब पढ़ाई पर इतना मूड नहीं था और भक्ति में मूड था। तो मैंने कोई क्लास में मुझसे बात नहीं करता था पहले, क्योंकि मैं
इस भक्ति करती थी, इसलिए कोई मुझे बुलाता नहीं था, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे ये सब। और मुझे तब बहुत बुरा लगता था कि ये लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं ये सब वगैरह। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि भाई मालिक मेरी लाज रखना, क्लास में मेरे कम मार्क्स ना आए, ये देखना परमात्मा। तो परमात्मा ने देखा ही। फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने कोई रात दिन मेहनत नहीं की थी, फिर भी परमात्मा ने मुझे 82% दिए थे, जबकि कोई भी मेहनत नहीं थी। मैं खुद चौंक गई थी। और जब सेकंड एग्ज़ाम आई ना, तब भी वही की सिचुएशन रही कि मेरे फिर से 82% ही आए, जबकि मैंने कोई मेहनत ही नहीं की थी। और फिर तीसरी एग्ज़ाम में तो मैंने बंदी छोड़ को कहा, संत रामपाल जी महाराज जी को कहा कि परमात्मा अपने 2 एग्ज़ाम में तो मुझे निकाल दिया आगे, लेकिन अब तीसरी एग्ज़ाम में परमात्मा देखना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा ना तो सब लोग समझेंगे कि मैंने एग्ज़ाम में बेईमानी की है, आप लाज रखना मेरी। तो परमात्मा ने तीसरे एग्ज़ाम में तो मुझे 88% दिए मालिक ने। यार मैं तो चौंक गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान का बेड़ा उठाया है, दहेज मुक्त भारत का भी बेड़ा उठाया है। इससे जो मेरे पापा है, तो मुझे भी पता है कि उनकी मेंटालिटी पहले ऐसी थी कि भाई 2 बेटियाँ है, कैसे ब्याह करेंगे इनका, कैसे मतलब दहेज कहाँ से लाएंगे ये सब। और उतनी तो हमारी इनकम भी नहीं थी, खाने के फांफे थे, तो इनकम की तो कहाँ बात ही करे। तो मेरे पापा की यह टेंशन तो दूर हो गई। और मेरे पापा जो तंबाकू सेवन करते थे वो भी अब नहीं करते, और इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये मनुष्य जीवन है, बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप किसी मुश्किल में होगे तो आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई नहीं आएंगे। अगर कोई आप किसी भी परिस्थिति में कोई काम कर रहे हो और कोई भूकंप सुनामी आएगी तो आपको कोई नहीं बचाएगा, सब अपनी जान बचाएंगे। तो तब आपको संत रामपाल जी महाराज मतलब परमात्मा आपको बचाने आएंगे। आप परमात्मा की कदर करना सीखो। और ये सब जो भी अभी समाज में सब फिल्में देख रहे हैं उससे सब प्रेरित हो रहे हैं सभी चीज़ों के लिए, तो ये भी बंद कर दीजिए। फिल्में अच्छी चीज़ों के लिए है, बुरी चीज़ों के लिए नहीं है। तो मैं भगत समाज को ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ो, उनका सत्संग सुनो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें